श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है और आज हम चर्चा करेंगे ग्वालियर शहर की, क्योंकि वर्तमान में यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दे दिया गया है। उसके पहले कुछ न्यूज़ है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है श्री वेदांता टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको डेली एमसीक्यू प्राप्त होता है, साथ ही साथ इसमें एमपीजीके की नोट्स अवेलेबल है, टॉपिक वाइज एमपीएससी की नोट्स अवेलेबल है, एमपीईबी जिसे आप व्यापम कहते हैं, इसकी सारी नोट्स इसमें अवेलेबल है, और शॉर्ट नोट्स फॉर करंट एग्जाम, जो भी करंट एग्जाम होती है उसमें इसमें शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराई जाती है। और जो मैं लेक्चर लेता हूँ उसकी पीडीएफ भी इसमें डेली आपको प्राप्त कराई जाती है, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो देख रहे हैं इमेज, ये इमेज है श्री वेदांता एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन में आपकी जो 17 दिसंबर को एग्जाम है पीएससी प्री का, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें 10 यूनिट कंप्लीट कराई गई है, और ये 10 यूनिट जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। और ये आपको मात्र 1500 में प्राप्त हो रहा है, और ये आप अगर कर सकते हैं, ये आपको 4 मंथ के लिए आपको इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो आप देख सकते हैं 4 मंथ के लिए। हुआ क्लियर? इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने दिया सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। चर्चा में क्यों है ये समझेंगे, ग्वालियर घराना क्या होता है वो समझेंगे, 9 रत्न क्या होते हैं उनको देखेंगे, तानसेन का महत्व योगदान क्या है वो देखेंगे, मध्य प्रदेश के संगीत पुरस्कार जितने भी होते हैं इसमें वो भी इसमें कवर किया गया है, साथ ही साथ एमपी के संगीत समारोह वो भी इसमें कवर किया गया है, यूनेस्को क्या होता है वो समझेंगे, ग्वालियर के सभी तथ्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो समझेंगे, ग्वालियर का किला क्या है वो समझेंगे, मध्य प्रदेश की गायन शैली जिसमें कि आपका 3 गायन शैली, एक है मालवा की, और एक है अपना बुंदेलखंड की, और एक है अपना बघेलखंड, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में क्या हुआ है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में जारी किया है किसको? ग्वालियर को। अभी हाल ही में विभिन्न कैटेगरी में दुनिया भर के 55 नए शहर को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के 2 शहर है, मध्य प्रदेश का और एक है केरल का। एमपी का जो शहर है वो है ग्वालियर, और जो केरल का शहर है वो है कोझीकोड। कोझीकोड जो है ये कैलीकट, जिसे आप कालीकट कहते हैं, ये कालीकट ही है। इसका वर्तमान नाम कोझीकट किया गया है, ये कालीकट है। कालीकट में कौन आया था? वो आया था वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा की जो कब्र कहाँ पर है? ये भी कालीकट में ही है, यानी कि कोझीकोड में है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वास्को डिगामा की कब्र कहाँ पर है, वो कैलीकट दे या कोझीकोड दे, दोनों एक ही है। और वर्तमान में जो केरल का कोझीकोड यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दे दिया गया है। यूनेस्को ने इसे 31 अक्टूबर को सिटी डे के रूप में नामित किया गया है, इसमें इसे अधिकृत रूप से शामिल किया गया है। हुआ क्लियर? ये था आपका करंट। इसमें कोझीकोड और ग्वालियर के 2 क्रमशः साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई गई है, ठीक है। ये शहर 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? वो हैं शिल्प, लोक कला, डिजाइन, संगीत के तहत मीडिया कला, साहित्य आदि 7 क्षेत्र के अंतर्गत रचनात्मक के अंतर्गत इसे कहना चाहिए सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। आपसे एग्जाम शहर हैं भारत के 2 शहर जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है, तो एक है केरल का कोझीकोड और एक है एमपी का ग्वालियर।
जो एमपी का ग्वालियर है, इसे जो म्यूजिक ऑफ सिटी का दर्जा मिला है वो इसलिए मिला है, सिटी ऑफ म्यूजिक इसलिए मिला है क्योंकि इसके पीछे योगदान है कितने, 9। का संबंध किससे है, संबंध किससे है, ये संबंध है ग्वालियर घराने से। इसकी शुरुआत होती है 1480 में। 1480 में एक राजा होते हैं, राजा का नाम होता है राजा मानसी। राजा मानसी गुरुजी महल में ही संगीतशाला की शुरुआत करते हैं। क्लियर, ये फैक्ट को आप आईएमपी कर लेना क्योंकि अभी इसे वर्तमान में सिटी ऑफ म्यूजिक और शुरुआत होती है किससे, होती है 1480 से। इसकी स्थापना कौन करते हैं, और गुरुजी महल में संगीतशाला की स्थापना करते हैं, इसलिए ये जो फैक्ट है ये आईएमपी हो जाता है। बैजू बावरा हैं दूसरे इसमें नवरत्नों, मृगनयनी पर कई राग और बंदी से लिख चुके हैं। हुआ क्लियर। दूसरे तीसरे हैं इसमें तानसेन, और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विष्णु दिगंबर का संबंध किससे है, तो वो है संगीत से, और इनका संबंध किससे है, ग्वालियर घराने से है। हसूहुद खां, ये 18वीं शताब्दी में ख्याल गायकी इन्होंने शुरुआत की थी। ये भी आप इसको अपने नोट्स में आईएमपी करके नोट डाउन कर लेना। कृष्णराव शंकर पंडित, प्रथम तानसेन अंकलन पुरस्कार मिला है इनको। एक चीज याद रखना, जो तानसेन समारोह है ये शुरू हुआ था 1924 में। हुआ क्लियर। परंतु जो तानसेन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1980 में, और तानसेन पुरस्कार दिया गया था अलंकार के क्षेत्र में किसको, कृष्णराव पंडित को दिया था। इन्हीं के साथ साथ उस्ताद हाफिज अली खां का संबंध भी इससे है, ग्वालियर घराने से, और उस्ताद अमजद खां का संबंध भी किससे है, ग्वालियर घराने से। राजा भैया पूछ वाले, इनका संबंध भी किससे है, ग्वालियर घराने से। ऐसे ये 9 रत्नों का योगदान था इतिहास में, जो वर्तमान 2023 में यूनेस्को ने इन्हें म्यूजिक ऑफ सिटी का दर्जा दिलाया है, किसको, ग्वालियर को। हुआ क्लियर। तानसेन, तानसेन का जो पूरा नाम है वो राम तनु पांडे, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है कि तानसेन का नाम क्या है, तो राम तनु पांडे। इनका अन्य नाम कौन सा है, एक है तन्ना, तनसुख और त्रिलोचन। अभी हाल ही में 2020 का 21 का प्री हुआ था एमपीएससी का। इस प्री में पूछ लिया था कि टांट्या मामा का एक नाम पूछ लिया था कि टांटा मामा का नाम क्या है। वहां पे एक ऑप्शन था टुंड्रा। तो कई बार क्या होता है, जो फेमस पर्सनालिटी होती है उसका निकनेम भी पूछ लेता है, इसलिए आप तन्ना तो याद रहेगा आपको, तनसुखा भी याद रहेगा आपको, पर त्रिलोचन आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसे भी आप याद कर लेना। इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था ग्वालियर के बेहट ग्राम में। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में, आदि जो है ये ग्वालियर में है। कहां पर है, मोहम्मद गौस की समाधि के बाजू में इनकी समाधि है ग्वालियर में। ये चीज आप याद रखना। इनके गुरु का नाम था हरिदास, और ये भी आप याद रखना। साथ ही साथ इनकी जो 3 रचनाएं हैं, संगीतसार, रागमाला और श्री गणेश, इनकी ये 3 रचनाएं आप याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है ग्वालियर को, और इनका संबंध ग्वालियर घराना से है। ठीक है, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। अकबर की ये 9 रत्नों में थे, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्वालियर के भी 9 रत्नों में थे और अकबर के भी 9 रत्नों में थे। 1924 में तानसेन समारोह की शुरुआत की गई थी। 1924 में तानसेन समारोह शुरू की गई थी, और अभी वर्तमान में आने वाला है 2024, यानी यहां पर इसे 100 साल हो जाएंगे। जब भी किसे 100 साल 50 साल ये होते हैं तो यहां से क्वेश्चन उठने की बात होती है। ठीक है, इसलिए ये चीज रखना कि जो तानसेन समारोह है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1924 में। ये कहाँ होता है, तो ये
प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है। बैजू बावरा, बैजू बावरा जो है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार के क्या थे, ये संगीतज्ञ थे और साथ ही साथ भारत के ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद क्या होता है, ये एक गायन शैली का प्रबंध होता है जिसमें लय होती है, सुर होता है, ताल होता है, उसका प्रबंध होता है, उसी को बोलते हैं ध्रुपद। हुआ क्लियर? तानसेन सम्मान, ठीक है, ये आपका 3 मार्कर के भी है और साथ ही पीटी फैक्ट के लिए भी है। तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 में, ठीक है, और तानसेन समारोह की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। इन दोनों में अंतर रखना, समारोह आएगा तो 1924, सम्मान आएगा तो 1980। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, तो वो दिया जाती है 2 लाख, ठीक है। और एक फैक्ट याद रखना आपकी, इसमें प्रथम मिला था, किसको मिला था? वो मिला था बिस्मिल्लाह खां को। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? वो हैं सहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक है। जो तानसेन सम्मान है 1980 से दिया जा रहा है, शास्त्रीय संगीत दिया जाता है, ठीक है। और किसे प्राप्त हुआ था? ये 3 लोग को प्राप्त हुआ था, परंतु आप याद रखना बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? उसका नाम है सहनाई। हुआ क्लियर? कि 2 लाख मिलती है। किशोर कुमार सम्मान, किशोर कुमार सम्मान की स्थापना होती है 1997 से। इनका क्षेत्र है अभिनय, निर्देश, पटकथा, लोक लेखन। ये क्यों है? क्योंकि किशोर कुमार खुद एक अभिनेता भी थे, निर्देशन भी थे, पटकथा करते थे और गीत भी लिखते थे, ठीक है। और इनका संबंध किससे है? वो है खंडवा से, ठीक है। खंडवा में क्या है? ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर किसकी मूर्ति लगाई गई? वो लगाई है शंकराचार्य की, ठीक है। और ये शंकराचार्य की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है कि 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य कहाँ पे आए थे? ये ओमकारेश्वर आए थे। और वर्तमान में जो मूर्ति लगाई गई है ये शंकराचार्य की 12 वर्ष की जो आयु है उसकी अवस्था इसमें। शंकराचार्य ने क्या किया था? दिया था, और दर्शन का नाम था क्या? अद्वैतवाद। किशोर कुमार सम्मान, इसमें भी जो राशि दी जाती है 2 लाख रुपए की। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो तानसेन सम्मान है उसमें भी राशि 2 लाख की है, किशोर कुमार सम्मान भी 2 लाख की है, ठीक है। दोनों सेम सेम है। इसमें प्रथम ऋषिकेश मुखर्जी को, आप इसे याद मत रखना, बस इतना किशोर जो कुमार है इनका संबंध खंडवा से है। इनकी जो सम्मान की स्थापना हुई थी वो 1997 को हुई थी, और इनका क्षेत्र याद कर लेना, ठीक है। लता मंगेशकर सम्मान, इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। क्षेत्र है सुगम संगीत का क्षेत्र, ठीक है। राशि है 2 लाख की, ठीक है। तानसेन 2 लाख, किशोर कुमार 2 लाख, लता मंगेशकर 2 लाख, ठीक है। तानसेन 1980, किशोर कुमार 97, ठीक है, और लता मंगेशकर 1984। 1984 की घटना क्या है? 2-3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड हुआ था। इसी वक्त में लता मंगेशकर की कहना चाहिए सम्मान की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? सुगम संगीत। आप इसमें सिर्फ याद रख लो 1984 बस। इनका संबंध किस शहर से है? वो इंदौर शहर से है। और ये इनकी हाल ही मृत्यु हो चुकी है। तो ये पूछ सकता है किससे प्राप्त हुआ था पहला? तो वो हुआ था नौशाद को। हुआ क्लियर? कुमार गंधर्व पुरस्कार, कुमार गंधर्व संबंध कहां से है? ये देवास से है। इनका क्षेत्र क्या है? युवा शास्त्रीय संगीतकार। देखना, संगीत शास्त्रीय संगीत आएगा तो वो संबंध किससे है? तानसेन से, ठीक है। पर युवा लग गया तो वो आएगा कुमार गंधर्व, ठीक है। और इसमें राशि दी जाती है, वो दी जाती 1,25,000। हुआ क्लियर? आप आता यहां से कुमार गंधर्व का संबंध किस शहर से है? तो वो देवास से है। इनका समारोह होता है, कहाँ होता है? तो ये देवास में होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो युवा शास्त्रीय संगीतकार, ठीक है। और जहां शास्त्र वहां पे आएगा तानसेन। ये छोटा
अंतर आप याद रखना। उस्ताद आमिर खां पुरस्कार 2012 में किया गया है, गायन क्षेत्र में राशि 1 लाख। मध्य प्रदेश के संगीत समारोह, मध्य प्रदेश में जो तानसेन समारोह है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये ग्वालियर में होता है। और 2024 में इसे 100 साल हो जाएंगे, इसलिए ये इस साल की एग्जाम की दृष्टि से इफेक्ट बन जाता है। हुआ क्लियर? उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह ये होता है कहाँ पर? मैयर में। और मैयर को वर्तमान में अभी जिला बना दिया गया है, किससे अलग होकर? सतना से। हुआ क्लियर? ये चीज याद रखना। एक बार पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि मैयर किसके लिए जानी जाती है, तो वो जानी जाती है संगीत के लिए। हुआ क्लियर? एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मैयर किसके लिए जाना जाता है, तो संगीत शहर के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन संगीत कार्य क्षेत्र है। और समारोह कहाँ होता है? ये मैयर में होता है। मैयर को वर्तमान में जिला बना दिया गया है। और जिला किससे अलग बना है, ये क्वेश्चन आएगा, तो वो है सतना से अलग होकर गया है। हुआ क्लियर? ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, तो ये भोपाल में होता है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1981 को इसकी स्थापना की गई है। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, अमीर आ गया तो वो आएगा इंदौर, अलाउद्दीन आएगा तो वो आएगा मैयर। क्या दोनों नाम सेम है? इसलिए अंतर रखना। अलाउद्दीन आएगा तो मैयर है, आमिर खां आएगा तो वो है इंदौर। हुआ क्लियर? यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना होती है 1945 को। इस हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस है। अभी हाल ही में पीटी हुई थी 2022 की। इस पीटी में एक क्वेश्चन आया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है न्यूयॉर्क। तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप सिर्फ स्थापना और हेडक्वार्टर दो ही चीज आप याद रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हुआ क्लियर? ग्वालियर शहर के सारे तत्व। ग्वालियर शहर का जो नाम है वो ऋषि के नाम रखा गया है, और ऋषि का नाम है ग्वालन ऋषि की भूमि थी, इसलिए इसका नाम क्या है? जिले का ग्वालियर शहर है। सास बहू का मंदिर जो है ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था महीपाल ने। और ये मंदिर को ही चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। ये मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है। इसी मंदिर की दीवार के पीछे शून्य का उल्लेख है, शून्य का उल्लेख है। कभी क्वेश्चन आएगा कि शून्य का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो ये ग्वालियर अभिलेख में है। कौन सा मंदिर है? ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर है। और कभी ये क्वेश्चन आ गया कि शून्य का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया था, किस वेद में किया गया था, तो वो है यजुर्वेद। हुआ क्लियर? जय विलास पैलेस कहाँ पर स्थित है? ये जयाजी राव ने इसकी कहना चाहिए स्थापना किए थे। तेलिका मंदिर उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसे भी आप याद रखना। लक्ष्मी भाई की समाधि यहीं पर है, तानसेन समाधि यहीं पर है, और तानसेन समाधि किसके करीब में बाजू में है? वो मोहम्मद गौस की समाधि के बाजू में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये ग्वालियर में ही है। बिलोई गुफा कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार ग्वालियर अखबार, ये पहला समाचार था, साप्ताहिक था, ठीक है। लोकपथ, जनप्रभा और जवाहर के लाल, ये दैनिक समाचार पत्र थे, ये भी ग्वालियर से ही हैं। और गुजरी महल जो संग्रहालय है कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर में। हाफिज अली संगीत संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर किला को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है, और किलों का रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर किले को, और किलों का रत्न कहा जाता है ग्वालियर किले को, ठीक है। ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये पहाड़ी है गोपांचल की।
इसकी स्थापना किसने कराया था? तो ये बनवाया गया था सूरज सेन के द्वारा। कब बनाया गया था? 500 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे, एक है अलीगढ़ आलमगीर दरवाजा, एक है हिंडोला दरवाजा, एक है गुर्जरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथी फो दरवाजा। तो कभी कभार ये संख्या पूछ लेता है और या फिर दरवाजे का ही पर्टिकुलर पूछ लेता है कि दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो ये ग्वालियर किले के 5 दरवाजे में से एक है। हुआ क्लियर? निमाड़ क्षेत्र की लोक गायन शैली, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पीएससी में आते हैं। कौन सी शैली किस क्षेत्र की है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कलगी तुर्रा गायन शैली। कलगी तुर्रा गायन शैली जो है पार्वती और शंकर की जो कथा संबंधी है, इसमें जो प्रश्न उत्तर में ये शैली होती है। हुआ क्लियर? शंकर और पार्वती कथा से इसका संबंध है। निर्गुणिया शैली, निर्गुणिया शैली का संबंध किससे है? जो कबीर दास हुए हैं उनके दोहे पर आधारित शैली कौन सी गायन शैली? निर्गुण या गायन शैली। लावणी गायन शैली, मसान्य या काया खोज। मसान्य या काया खोज जो है ये मृत्यु के अवसर पर गाई जाती है। ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि मसान शमशान नाम से वर्ड से सिमिलैरिटी, परंतु काया खोज आपको याद नहीं रहेगा। इसको ऐसे याद करना, काया खोज, हम जब मरते हैं तो हमारी काया खो जाती है, ठीक है। और ये मृत्यु के समय ये गाया जाता है, कौन सा? मसान्य या काया खोज गीत। गर्भा गर्भी गबलन और गायन शैली कहाँ की है? ये सब निर्गुणिया की है। सिंगाजी भजन, ये भी कहाँ का है? निर्गुणिया का है। नाथ पंथ है, ये भी निमाड़ क्षेत्र की है। तो ये गायन शैली जो है आप अपने हिसाब से ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी आप याद करना कि ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, वहां पे ये बनते नहीं है, ठीक है। इसलिए एग्जाम के पहले हो सके तो इसे एक बार पलटा के चले जाना आप। मालवा की गायन शैली, मालवा गायन शैली कौन सी है? तेजाजी गायन शैली। हुआ क्लियर? एक है भर्तहरि, भर्तहरि गायन शैली। हिड गायन, ये हिड गायन है, हिड गायन शैली, ठीक है। हिड गायन जो है गाया जाता है, ठीक है। और संजा गीत, संजा गीत जो है ये मालवा की लड़कियों द्वारा गाया जाता है। इसमें संजा देवी की 16 दिन की कहना चाहिए, 16 दिन बाद इसका विसर्जन होता है। संजा गीत जो है मालवा की लड़कियों द्वारा गाया जाता है। इसमें संजा जो माता है उसका 16 दिन बाद विसर्जन होता है। इसी में संजा गीत गाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा संजा गीत कहाँ का है? तो वो मालवा का है। इसमें किसके द्वारा गाया जाता है गीत? तो ये मालवा की लड़कियों द्वारा गाया जाता है। निर्गुणिया, निर्गुणिया वही है जो निमाड़ में था, यानी कि जो दोहे हैं किसके? कबीरदास के। उस दोहे के शैली पर आधारित गीत कौन से हैं? निर्गुणिया हैं। इसके एक ये याद रखना, इनके जो गायन शैली वाले गायक है कौन? इनके जो गायन शैली वाले गायक कौन है? अपने प्रहलाद टिपानिया है ये इसके गायक, किसके? निर्गुणिया के। रेले गीत, रेले गीत जो है ये आपका हो गया भील, ठीक है। एक हो गया कोरकू और एक हो गया अपना मुरिया। ये तीनों जनजाति के लिए प्रचलित है। मुरिया जनजाति कहाँ की है? ये सी जी की है। हुआ क्लियर? भील, कोरकू और मुरिया, ये 3 जनजाति में गाया था कौन सा गीत? रेले गीत। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेले गीत किस जनजाति का है? तो 3 का है, एक भील, एक मुरिया और एक हो गया कोरकू। जो मुरिया है ये सीजी की जनजाति है। हुआ क्लियर? बुंदेलखंडी गायन शैली, बुंदेलखंडी गायन शैली, बुंदेलखंडी गायन शैली में आता है आलाखंड। और आलाखंड जो है इस दुनिया की सबसे लंबी गाथा शैली है। इसमें 52 खंड है। 52 खंड क्यों है?
क्योंकि आला उद्दल दो भाई हुए हैं जो परमारदी देव शासक के सेनापति थे। इन्होंने 52 लड़ाई लड़ी हैं और 52 लड़ाई जीती हैं। ठीक है, इसीलिए जो इनकी जो आला उद्दल की लड़ाई है, इसी में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा? अपना आला गायन में। और किसने इसकी रचना की है? वो जगनीक ने की है। हुआ क्लियर? और ये दुनिया की सबसे लंबी गाथा शैली है। जब आप देखना किसान लोग जो है कृषि करके घर में आते हैं, तो जो घर के सामने एक होती है परिपट्टी बैठने की, 5 बोलते हैं उसे, वहां पे इसको गाया जाता है बरसात के समय। हुआ क्लियर? ठीक है। एक है हरदोल की मनोती, ये भी बुंदेलखंड है। ठीक है। फाग गायन, ये भी। और बैराठा, इसमें जो है महाभारत की कथा इसमें सुनाई जाती है बैराठिया में। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसी कौन सी गायन शैली है जहां पे महाभारत का सुनाती है? तो वो है कौन सी? बैराठा गायन शैली। हुआ क्लियर? ये कहाँ की है? ये बुंदेलखंड की है। इसे एक पन्ने में मैप में लिख लेना, बुंदेलखंड जहां वहां लिख लेना, साइड साइड में से 5 पॉइंट करके, तो आपको ये चीज याद रहेगी। जब भी एग्जाम जाओगे तो देख चल जाना मैप में, तो आपको वहां भूलोगे नहीं, क्योंकि ये जो नाम है ये कंफ्यूज होते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। इसलिए एक मैप पकड़ना, मैप में जहां जहां बुंदेलखंड है वहां पे से रेप करना और 4 नाम लिख देना वहां पे कि यहाँ की शैली है, यहाँ की शैली, यहाँ की शैली, तो आप उसमें कहना चाहिए, आपको याद करने में आसानी होगी। हुआ क्लियर? बुंदेलखंड के लोकगीत, एक है विदेशिया। विदेशिया जो है अकेले खेत में जा हो, या फिर कहना चाहिए अकेले आप रास्ते टहल रहे हो, तब आप जो गायन शैली गाते हो वो होती है विदेशिया। बिरहा गायन शैली, ये वियोग जो होता है उसमें गाया जाता है। कौन सी? बिरहा गायन शैली। बसदेवा, बसदेवा आ गया ना, देव आ गए, तो एक है कृष्ण और एक है शिव। इनकी यहां पर गायन शैली की जाती है बसदेवा में। देवरिया जो है ये दिवाली में के अवसर पर गाई जाती है। देवरिया जो है दिवाली के अवसर पर गाई जाने वाली गायन शैली है। इसमें कृष्णा और राधा के गीत गाए जाते हैं। किसमें? ये में। बास, बास जो है ये गाया जाता है कौन सा? मोर मोर ध्वज की कथा सुनी जाती है। जो बास गायन है उसमें मोर ध्वज की जो मोर ध्वज की जो कथा सुनाई जाती है, याद रखना। अब क्वेश्चन आया है कि मोर ध्वज की जो कथा है किसमें गायन से लिखी जाती है? तो वो है बास गायन। हुआ क्लियर? ये कहाँ? ये बघेलखंड की है। उस्ताद, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पीएससी में आ चुके हैं। ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो मैं बताया था जहां पे अलाउद्दीन आएंगे वो आएंगे। बार पूछ चुका है कि मैयर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो संगीत नगरी के लिए प्रसिद्ध है मैयर। ठीक है। और जो अलाउद्दीन का जो कार्यक्षेत्र रहा है, कहाँ रहा है? ये मैयर में रहा है। तो इसका जो आयोजन होता है कहाँ पे होता है? मैयर में ही होता है। मैयर को वर्तमान में जिला बना दिया गया है। और किससे अलग हुआ है? ये हुआ है सतना से। हुआ क्लियर? तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो तानसेन कहाँ पे रहा बनाएगा? ये हो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी 1924 में और 2024 में इसे 100 साल हो जाएंगे। इसलिए ये फैक्ट को आप कहीं पे भी लिख कर याद कर लो। और ये क्वेश्चन आपको 2000 पीएससी के 2009 में आ चुका है। ठीक है। और तानसेन सम्मान आएगा तो उसकी स्थापना हुई है 1980 में। ये चीज याद रखना। और किसको मिला था? बिस्मिल्लाह खां को मिला था। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? क्या वो है शहनाई वादक। ये फैक्ट भी आप रखना। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है पर भोपाल में। हुआ क्लियर?
पंडित कुमार गंधर्व समारोह खालिस्तान में आयोजित होता है। बताया था मैं आपको। पंडित गंधर्व का संबंध किससे है? वो है देवास से, तो यहाँ पे आएगा देवास। ठीक है। और जो पंडित गंधर्व जो सम्मान है वो युवा शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है। पंडित गंधर्व जो स्थापना हुई थी कब? एक है, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथा सुनाई जाती है? ये बता चुका हूं आपको मैंने में। ये है बैराठा में महाभारत की कथाएं सुनाई है। निम्नलिखित में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आयोजित है? तो ये बता चुका हूं आपको। ये जो है देवरिया में इसका उल्लेख है, यानी इसका गाया जाता है। और देवरिया दिवाली में गाई जाने वाली गायन शैली है देवरिया। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो यूनेस्को को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा प्राप्त हुआ है, यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को, हुआ क्लियर? वहां से करंट लिया था मैंने, और ये सारे उसके इफेक्ट हैं ग्वालियर के। यहाँ से आपको एग्जाम से कहना चाहिए बाहर नहीं जाएंगे, तो इसे आप हेड को अपने नोट्स में नोट कर लेना। और ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। क्या होता है, जब भी कुछ करंट घटना घटती है उसके इतिहास से क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे कि ग्वालियर में एक है मुरैना। ठीक है। मुरैना में कच्छप राजाओं ने शासन किया है, और कच्छप राजाओं ने वहां पे 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। ठीक है। और ये मंदिर का डिजाइन लिया गया था 1921 में भारतीय संसद में। ठीक है। और भारतीय संसद को 2021 में कितने साल हो चुके थे? ये हो चुके थे 100 साल। ठीक है। 100 साल होने के कारण कहना चाहिए ये जो है यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लिया था कि 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया है? तो उसका आंसर था कच्छप राजाओं द्वारा। घटना वर्तमान की थी, क्वेश्चन इतिहास से उठे, इसलिए ये लेक्चर जो है करेंट से लेकर इतिहास का बता चुका हूँ। ये फिट करना चाहिए आपके जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।